बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं मज़ेदार दही बड़े, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। दही बड़े बनाने के लिए माश की दाल को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उसके पानी को ड्रेन कर दें। फिर माश की दाल में हरी मिर्चें और अदरक शामिल करके इसे पीसने के लिए ब्लेंडर जग में डाल दें। दाल पीसने के लिए ब्लेंडर में पानी ऐड कर दें। कोशिश करें कि कम से कम पानी में ये दाल पिस जाए। इसके साथ ही ब्लेंडर में एक एग वाइट या अंडे की सफ़ेदी भी शामिल कर दें। दाल को बिल्कुल बारीक पीसना है और कम से कम पानी इस्तेमाल करना है। मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी और एक एग वाइट में इस दाल को पीस लिया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी कंसिस्टेंसी है। उसके बाद पिसी हुई दाल में सोडा और नमक ऐड कर दें। इसके बाद हमें इस दाल के बैटर को अच्छी तरह व्हिप करना है, जिसके लिए मैंने एग बीटर इस्तेमाल किया। ये इस रेसिपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितनी अच्छी तरह दाल को व्हिप किया जाएगा उतने ही नरम दही बड़े बनेंगे और पकने में आसान होंगे। जब इस बैटर का कलर बिल्कुल लाइट हो जाए और ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए तो इसका मतलब हमारा बैटर तैयार है। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए हम एक और स्टेप करते हैं। बोल में पानी लेके इसमें थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करें। अगर वो बैटर सरफेस पे आ जाए इसका मतलब हमारी दाल बेहतरीन फिट चुकी है। फिर एक फ्राइंग पैन में ऑयल ले लें और उसे मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लें। जिस टेबल स्पून से आपको दही बड़े फ्राइंग पैन में डालने हैं उसको एक दफ़ा ऑयल में डिप कर दें। फिर उससे दही बड़े का बैटर उठा के फ्राइंग पैन में डाल दें। इससे आपका बैटर आसानी से चमचे से स्लाइड करके फ्राइंग पैन में आ जाएगा। दही बड़े बनाने के लिए बस 1 टेबल स्पून तक का बैटर इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले ये फ्राई होते हुए फूलेंगे। फिर जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगे। फ्राइंग पैन में ऑयल का लेवल ज़्यादा होना चाहिए ताकि दही बड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। माश की दाल वैसे भी कुछ थोड़ा ऑयल अब्जॉर्ब करती है, तो अगर फ्राई करते हुए आपको ऑयल का लेवल कम लगे तो आप उसे टॉप अप कर दें। अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। क्योंकि हमने दाल के बैटर को बहुत अच्छी तरह फेंटा हुआ है, इसलिए इन दही बड़ों को पकने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट पर साइड काफ़ी होंगे। फ्राइंग के दौरान हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली ये कि पूरी फ्राइंग मीडियम फ्लेम पे होगी। दूसरा ये कि दही बड़ों को बिल्कुल ओवर फ्राई नहीं करना है कि उनका कलर डार्क हो जाए। फ्राई करते हुए दही बड़े जितने लाइट कलर के होंगे, दही में जाके वो उतने ही नरम बनेंगे। जब दही बड़े दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो उनको निकाल लें और थोड़ा सा उनका टेम्परेचर लो होने का इंतज़ार करें। इस स्टेज पे दही बड़ों को फ्रीज़ भी किया जा सकता है और फ्रीज़र में रखे दही बड़े तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर एक बड़े बोल में पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और दही बड़ों को 2 से 3 घंटे के लिए इसमें सोक कर दें। जितनी देर दही बड़े सोख हो रहे हैं उतनी देर हम इसकी दही प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप दही में 1.5 कप ही पानी ऐड किया। इस वक्त ये दही शायद थोड़ी सी पतली लगे, लेकिन जब दही बड़े पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये बिल्कुल मुनासिब होगी। दही बड़ों की दही को आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं या चाहें तो आप ये ट्विस्ट दे सकते हैं। हरी धनिया और हरी मिर्चों को हावन दस्ते में डाल के कूट लें। इस बात का ख्याल रखें कि ये दोनों चीज़ें बारीक चॉप होनी चाहिए और जितना नमक आपको दही में इस्तेमाल करना है वो सब भी आप इसी वक्त डाल दें। नमक डालने से कूटना बहुत आसान हो जाता है। इस स्टेप के लिए अगर आप हावन दस्ता ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें इसको बारीक पीसना नहीं है बल्कि मोटा कूटना है। फिर ये हरा मसाला आप दही में ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
जब दही बड़ों को सोक किए हुए 2 से 3 घंटे हो जाएं तो फिर इसको अपने दोनों हाथों के बीच में दबा के उसका सारा पानी निकाल लें और किसी खुली डिश में फैला के रख दें। हरे मसाले की दही जो तैयार की थी उसे दही बड़ों के ऊपर डाल दें और उसके बाद बारी है तड़का लगाने की। दही बड़ों को सर्व करने से पहले उसे तकरीबन 1 से 2 घंटे तक के लिए दही में भीगा रहने दें ताकि उसमें मैक्सिमम दही एब्जॉर्ब हो जाए। तड़का लगाने के लिए एक पैन में ऑयल ले लें, फिर इसमें ऐड कर दें राई दाना और उसे क्रैकल होने तक पकाएं। जैसे ही राई दाना क्रैकल होने लगे आप इस पैन को चूल्हे पे से हटा लें और उसमें कड़ी पत्ता और चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे थोड़ा सा पकाएं और उसके बाद दही बड़ों के ऊपर डाल दें। आप एक बार ये दही बड़े ज़रूर ट्राई करके देखें, मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। इसके साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे तमाम कामों में आसानियाँ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।